नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3 इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया था कि जैसे एक सेट है से ए और जिसमें एक एलिमेंट है 1 और 2। नाउ इफ यू हैव टू कंप्यूट हाउ मेनी सबसेट दिस सेट कंटेन, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 रेज़ टू पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर आप इस सेट में देखो दो एलिमेंट है 1 2, इट मींस दिस सेट will have 4 subset. This set will have 4 subset and those subsets will be 5, 1, 2 and 1 2 itself. अब अगर इन सभी सबसेट्स को मैं एक सेट में लिखूं, अब मैं इन सभी सबसेट्स को एक सेट में अगर मैं लिख देता हूं तो ये इसका पावर सेट है। व्हाट इज पावर सेट? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सबसेट। में जो भी सबसेट्स होते हैं अगर उनको आप एक सेट में कन्वर्ट कर देते हो, मीन नाउ दे आर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, देन इट बिकम्स अ पावर सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे भी एक एग्जांपल दिया था आपको, it is a set A having elements 1 2 and 3. Now subset of this set are 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3, that is 1 2 3 4 5 6 7 8. And by our formula we can see that 2 raised to power 3 is also equal to 8. It means this set will have 8 subsets and this is the list of those 8 subsets. अब पावर सेट क्या होगा, इन सभी सबसेट्स को जब हम एक सेट में लिखेंगे, इन सभी सबसेट्स की कलेक्शन को हम एक सेट में कन्वर्ट कर देंगे by applying these braces, then it becomes a power set. So what is power set? Power set is well defined collection of subset, और आप ऐसे कह सकते हो सेट ऑफ सबसेट। एक सेट जिसमें एक पर्टिकुलर सेट के सारे सबसेट इंक्लूडेड होते हैं उसको पावर सेट कहते हैं। On the basis of this, our next question is, that is question number 5, and the question is, how many elements has power set of A if A is equal to 5? मीन्स अगर एक सेट A है जिसमें 5, अगर सेट A is equal to 5 है तो जो इसका पावर सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो जो इसका सबसेट होगा वही इसके पावर सेट में एलिमेंट्स होंगे। तो A is equal to 5 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। तो कैन आई से दैट टोटल नंबर ऑफ सबसेट विल बी इक्वल टू 2 raised to power 0? Total number of subset will be equal to 2 raised to power 0 and it is equal to 1. It is equal to 1, right? तो सबसेट आपका हो गया 5। अब इसी 5 को, ये जो सबसेट है 5, इसको अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखता हूँ, इस सबसेट को अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखता हूँ, देन इट बिकम्स अ पावर सेट। तो जो इसका पावर सेट है इट विल बी इक्वल टू 1, इट विल बी इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, देखो एज आई टोल्ड यू, सेट आप किसी भी सेट को ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, डी ले सकते हो, ए टू जेड कुछ भी ले सकते हो। अब से अगर आपका कोई सेट है, वो सिंबल इज एन, ऑन द अदर एंड आपने एक नेचुरल नंबर लिखा और नेचुरल नंबर का सिंबल भी एन होता है, तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये नेचुरल नंबर है या सेट है? तो देखो इसके लिए जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है, अगर ये नेचुरल नंबर है तो इसको बोल्ड लेटर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? बोल्ड लेटर। और नेचुरल नंबर को हम डबल लाइनिंग में भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है आप किस में कंफर्टेबल हो। इधर यू कैन शो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर इन डबल लाइंस लाइक दिस, और आप इसको बोल्ड लेटर में लिख सकते हो like this, natural number 1 2 3 4 and so on. Integers -3 -2 -1 0 1 2 3, integers नॉर्मल सेट होगा तो z, और अगर इसको बोल्ड लेटर में लिखोगे आप लाइक दिस और डबल लाइनिंग में लिखोगे, then it become integers. Okay, but we can't write in same manner real number, that is real number, because देखो जो रियल नंबर, देखो नेचुरल नंबर की तो प्रेजेंटेशन हो गई 1 2 3 4, तो नेचुरल नंबर को आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, इंटीजर्स को आप रोस्टर फॉर्म में शो कर सकते हो, बट रियल नंबर को पॉसिबल नहीं है रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट करना। वाई सो? देखो छोटे से छोटे डेसिमल के, जैसे आपने लिखा 0.1
और 0.2, इसके बीच में भी पता नहीं कितने सारे रियल नंबर आ जाएंगे, लाइक 0.000000001, 0.0000 अप टू 2। तो वी कांट रिप्रेजेंट रियल नंबर इन रोस्टर फॉर्म, हम रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दैट इज रियल नंबर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। रियल नंबर को हम हमेशा इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट होता है ये रिप्रेजेंट करता है सेट को, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। और इंटरवल में ये जो ब्रैकेट होता है ये रिप्रेजेंट करता है इंटरवल्स को, ये और ये। मींस अगर इस तरह का ब्रैकेट होगा और इस तरह का ब्रैकेट होगा, इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये दोनों ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं आपके इंटरवल्स को, रिप्रेजेंट इंटरवल्स। बट अगर ये बेसिस बनेगा इस तरह से तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका सेट को, इट रिप्रेजेंट सेट। अब इंटरवल में देखो, अगर इस तरह का ब्रैकेट होगा तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका क्लोज इंटरवल को, और अगर इस तरह का ब्रैकेट होगा तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका ओपन इंटरवल। इसको रिप्रेजेंट करता है ओपन इंटरवल। अब इसका मतलब क्या होता है ओपन और क्लोज इंटरवल का? फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्रैकेट को इस तरह से लिखा 0,1, इसका मतलब ये वो, ये जो भी इंटरवल है इसमें 0 और 1 इंक्लूड नहीं होगा। ओपन का मतलब ये दोनों ही नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, रेस्ट ऑफ द नंबर्स विल बी इंक्लूडेड। 0 एंड नंबर वॉन्ट इंक्लूड एलिमेंट्स बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडेड, बट 0 और 1 के बीच में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इंक्लूडेड होंगे। ओपन इंटरवल जिन भी एलिमेंट्स के बीच में होता है वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं, राइट। क्लोज में क्या होता है 0 एंड 1 ये भी इंक्लूडेड होंगे एंड बिटवीन एलिमेंट्स ऑल्सो इंक्लूडेड, 0 और 1 भी इंक्लूडेड होंगे और जो इनके बीच में एलिमेंट्स है वो भी इंक्लूडेड होंगे। बट ओपन इंटरवल में क्या होता है 0 और 1 एलिमेंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे, बिटवीन एलिमेंट्स या इनको छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स है वो इंक्लूडेड होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब आपको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। देखो इसका मतलब क्या, पहले आप ये समझो, इसका मतलब ये जो x है आपका वो -4 से बड़ा है, -4 से सिर्फ बड़ा है, इक्वल नहीं है -4 के। बट यहाँ जो x है वो 6 से छोटा भी है, और ये जो डैश में पहले भी बता चुका हूँ ये रिप्रेजेंट करता है इक्वालिटी को। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि जो x है आपका वो 6 से छोटा है और 6 के इक्वल भी है, दोनों ही ऑप्शन पॉसिबल है। इस केस में हम कह रहे हैं x जो है वो -4 से बड़ा है बट इक्वल नहीं है, बिकॉज आप देखो यहाँ पे सिर्फ x की साइड में इक्वालिटी का ग्रेटर देन का साइन है, बट इक्वल वाले ये जो लाइन है वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब -4 तो x की वैल्यू में इंक्लूडेड नहीं है, बट 6 इंक्लूडेड है। तो अगर मुझे इसको इंटरवल में दिखाना हो, जो इंक्लूडेड नहीं होता उस नंबर को तो हम ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, ओपन इंटरवल से शो करते हैं। बट ऑन द अदर एंड जो इंक्लूडेड होता है उसको हम क्लोज इंटरवल से शो करते हैं। इट विल बी लाइक दिस। यहाँ देखो x जो है -12 से बड़ा है बट इक्वल नहीं है, यहाँ पर जो है इक्वल वाली जो लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये नहीं है, इसका मतलब x जो -12 से बड़ा है, तो -12 तो ओपन इंटरवल से शो होगा। सिमिलरली जो x है -10 से छोटा है बट इक्वल नहीं है, तो -10 भी जो है वो ओपन इंटरवल से ही शो होगा। देन x 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल भी है, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, इट मींस x ये जो 0 है ये क्लोज इंटरवल में आएगा। x 7 से छोटा बट इक्वल नहीं है, तो 7 जो है ये ओपन इंटरवल है। ऑन द अदर एंड x देखो 3 से बड़ा, 3 के इक्वल भी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। जहां यहाँ पे लाइन दिखाई देती है इसका मतलब x इसके इक्वल भी है, तो वो नंबर जो है क्लोज इंटरवल से रिप्रेजेंट होता है, दैट इज 3। x 4 से छोटा और 4 के इक्वल भी है तो क्लोज इंटरवल 3 4। ओके, यू कैन सी दैट योर आंसर -4 6, then 0,7 this one, 0 क्लोज इंटरवल और 7 ये ओपन इंटरवल। then -1 -10 both open interval, 3 close interval and 4 close interval। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था।
Then question number 7. Question is write the following interval in the set filter form. अब intervals को set filter form में लिखा. यहाँ set filter form को हमने intervals में लिखा. यहाँ पे अब intervals को set filter form में लिखा. पहला interval क्या आपका -3,0. ओके, इसको कैसे लिखेंगे देखो. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x such that x greater than -3 less than 0, तो ये इनकम्प्लीट है. वाई इनकम्प्लीट? मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर आप यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में देखो तो हर क्वेश्चन में जब हम इंटरवल्स, हर क्वेश्चन की सेट फिल्टर फॉर्म में पहले ये बताया जाता है कि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. लाइक ये रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर. तो अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो हम उसको यही सपोज करते हैं कि वो यहाँ पे हमारा रियल नंबर है. और रियल नंबर को मैंने क्या कहा, तो बोल्ड लेटर्स में लिखोगे, डबल लाइन में. x सच दैट x रिप्रेजेंट कर रहा है x रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर को, तो x मेरा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को. और देखो -3,0, -3,0 का मतलब दोनों ही साइड क्या ओपन इंटरवल है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इक्वालिटी वाली वो नहीं आएगी. कैसे आएगा? x -3 से बड़ा और 0 से छोटा. ओके, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका 6, 12. 6, 12 and then 6 open interval, 12 close interval, then -23 close interval, 5 open interval, 5 open interval. x such that x is greater than -3 open interval less than 0. यहाँ देखो दोनों ही जगह पर आपका क्लोज इंटरवल है. 6 भी क्लोज इंटरवल में है और 12 भी क्लोज इंटरवल है. मींस दोनों ही साइन पर आपका ये पैरेलल लाइंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. x such that x belongs to the real number where x is greater than equal to 6 less than equal to 12. Then third, 6 ओपन इंटरवल को शो कर रहा है, 12 क्लोज इंटरवल को. तो x is greater than 6 ओपन इंटरवल but less than equal to 12. Then x such that x belongs to the real number where x is greater than equal to -23 less than 5. Okay. Now next concept is यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? आप इसको ऐसे समझो जैसे कि एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3. देयर इज अनदर सेट B हैविंग एलिमेंट्स 2, 3, 5. देयर इज अनदर एलिमेंट C हैविंग एलिमेंट 1, 4, 6 and there is another element D having elements 2, 4, 6. यूनिवर्सल सेट अब एक ऐसा सेट होगा जिसमें इन सभी सेट्स के एलिमेंट होंगे, ए के, बी, सी, डी, ये सभी सेट्स उसका पार्ट होंगे. से मैंने कहा यू आपका एक यूनिवर्सल सेट है. अब देखो 1, 2, 3, तो ये जो ए सेट के एलिमेंट है ये भी सारे इसमें है. 2, 3, 5, 2, 3, 5, तो बी सेट के सारे एलिमेंट भी इसमें है. 1, 4, 6, 1, 4, 6, सी सेट के सारे एलिमेंट भी इसमें है. 2, 4, 6 और जो डी सेट है उसके भी सारे एलिमेंट इसमें है 2, 4, 6. तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सभी सेट्स के एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं. राइट, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट जिसका सिंबल होता है यू इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट्स of set A, B, C and D. Therefore, U is the universal set for all these 4 sets. इन सभी 4 सेट्स का U जो है यूनिवर्सल सेट है बिकॉज ये सभी सेट्स जो है वो इसका पार्ट है. ओके, अब इसी पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. द क्वेश्चन इज व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको 2 सेट गिवन है. एक सेट में क्या कहा, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल. इस सेट में जितने भी राइट ट्रायंगल्स है सारे ट्रायंगल्स है राइट ट्रायंगल्स. और इस सेट में सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो आपको एक ऐसा सेट बताना है जिसमें ये दोनों ही सेट इंक्लूडेड हो. तो आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? तो देखो जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा वो इस केस में क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल. सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल कैसे होगा मैंने आपको पहले भी बताया.
अगर सिर्फ आप कहते हो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, तो उसमें राइट ट्राइंगल भी है, आइसोसेलेस भी आ गए, स्केलन भी आ गए और इक्विलेटरल भी आ गए। ओके, next one is question number 9 and the question is given the set A having elements 1 3 5, set B having elements 2 4 6, set C having elements 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal set? आपको ये ऑप्शंस गिवन है, ये आपका फर्स्ट सेट है ए, ये सेट बी है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, दिस इज योर सेट सी, दिस इज सेट डी। आउट ऑफ दिस फोर सेट आपको बताना है कौन सा यूनिवर्सल सेट है। तो देखो, अगर मैं सी की बात करता हूँ, सेट सी, तो इसमें देखो 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट सी में है। तो 5 तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर सेट का एक एलिमेंट 5 होता ही होता है। सेट डी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन ये जो सेट सी है ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये यहाँ पर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो थर्ड वाला जो सेट है, दिस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द रिमेनिंग सेट। ओके, तो यहाँ क्या आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में वी विल प्रोसीड विद एक्सरसाइज 1.4, और जो आज आपका लाइव डाउट सेशन होगा, तो जैसे हम प्रीवियस क्लासेस से कंसिडरेशन हमारा होता है कि पहले आपका इकोनॉमिक्स का डाउट सेशन होगा लाइव, और इकोनॉमिक्स के इमीडिएटली बाद ही आपका मैथ्स का लाइव डाउट सेशन होगा, और जो आपकी क्लास शुरू होगी वो 7:30 पर शुरू होगी। इनिशियली 7:30 पर पहले इको का डाउट सेशन होगा, और उसके बाद फिर आपका मैथ्स का होगा। ठीक है।